तो आज हम बात करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच कितनी गहरी दोस्ती होती जा रही है और कितनी सेल्फी ली जा रही है दोस्तों। और इस पर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो हमने नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से लिया है और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और मज़ा लेते हैं इस वीडियो का। जानबूझ के अपने इंटरेस्ट के तौर पे करते हैं सर। बात यहाँ पर यह है कि मोदी साहब को G7 के अंदर एज अ स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। इंडिया के लिए बड़ी ऑनर की बात है। इटली के साथ जो है उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेंगे, बड़ा फायदा होने वाला है फ्यूचर में। सर ऐसे इन्विटेशन मोदी साहब को ही बस आते हैं। देखिए ना जी, हमें हम 600 अरब की 650 बिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी 4 ट्रिलियन तक हम एक बिलियन के लिए हर एक के तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। 4 ट्रिलियन डॉलर की है और 650 बिलियन डॉलर उनके पास पड़ा हुआ है। पता है ये, और हमारे पास ये नहीं मांगे तांगे के 10-12 भी नहीं बनते पूरे। तो फिर वो हमें देखे ना, अगर हम अपने आप को भिखारी बनाते रहेंगे तो हम भिखारी रहेंगे ना। मतलब जब हमारी विल ही नहीं है कि हम मुल्क को हम अपनी तरक्की करें या हम अपने आप को कोई आगे लेके जाएं, मजाक करते रहेंगे। हर बंदा यहाँ मजाक बहुत ही सारा खूबसूरत टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो नमस्ते इंडिया बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, ये क्यों ट्रेंड कर रहा है इसकी वजह भी मैं बताऊंगी। और देखा मेरे चेहरे पे भी एक स्माइल आ गया। सबसे पहले मैं बात करूंगी जॉर्जिया मेलोनी की, कि जिस तरह से उन्होंने इंडियन कल्चर को प्रमोट किया। G7 में जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो उनको नमस्ते 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 कर रही है। बड़ी पावर होती है क्योंकि देखो उन्होंने 140 करोड़ इंडियंस के दिल जीत लिए। पहले का जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब मजीद ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। अब मैं जो सबसे सेल्फीज भी डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे। मैं नेक्स्ट सवाल ये पूछूंगी कि जॉर्जिया मेलोनी हम देखते हैं कि इंडिया में आती हैं तो मोदी साहब के साथ सेल्फीज, मोदी साहब जो है इटली में जाते हैं तब भी उनके साथ सेल्फी। उन्हें पता है कि जिस लीडर की पावर बहुत ज़्यादा होती है ना, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, तो उनके साथ सेल्फी तो बनती है। देखो उन्होंने जहाँ पे वो सेल्फी अपलोड की है, कितने अच्छे कमेंट्स वायरल हो गया। मैंने खुद देखी और मोदी जी कितने हंस रहे हैं, वो भी कितनी हंस रही है। बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है। इंडिया भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इटली भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और वो दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। मैं वैसे इसको रिलेट करता हूँ डेमोक्रेसी के साथ। जबरदस्त। तो बेसिकली ना इंडिया के जो डेमोक्रेसी है ना उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अभी आपने मोदी साहब का जिक्र किया है, तो वो चाहे हमारे लिए कितने भी हॉरिबल लीडर्स के तौर पर उभरे हैं, लेकिन वो अपनी कौम के लिए तो उनके मसीहा हैं। तो वो अपनी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो भी कंटिन्यूटी उनकी रहती है। अभी ये 3rd टाइम वो इलेक्ट हुए हैं, तो वो 15 ईयर्स उनकी एक कंटिन्यूटी है पॉलिसी में। और ये इंडिया की हिस्ट्री के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 2nd प्राइम मिनिस्टर। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसको हम अगर ऊपर लेके आए तो वो उसका मुकाबला कर सकेगी। ठीक है। उसकी वजह से वो जितने उनके कारखाने हैं, जितनी उनकी इंडस्ट्री है, जितने उनके रिजर्व्स हैं, वो सारे वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, उनके डॉलर्स आ रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि उनके जो रिजर्व्स हैं उनके बैंक्स के, वो कई ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर क्रॉस कर गए हैं। इंडिया के तो 650 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गए, 6 ट्रिलियन डॉलर्स पे चले गए। तो हम जो हैं वो 1 बिलियन डॉलर्स के लिए या 5 बिलियन डॉलर्स के लिए IMF से उनकी हर चीज़ को मानने पे तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, इन सब को बैठना पड़ेगा, अपने जो इनके सियासी इश्यूज़ हैं, इनके जो आपस के इख्तलाफात हैं, उसको गेट असाइड फॉर 10 ईयर्स 15 ईयर्स। तो सर अगर जैसे आपने बड़ी अच्छी बातें की कि हर चीज़ को आप सेट असाइड कर दें, अब आगे जाएं। सर अगर हम अपने लीडरशिप को देखें, फिर इंडिया की लीडरशिप को देखें, तो कहते हैं कि मोदी साहब की एक क्लास है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। जो मोदी साहब है ना, उनकी अपनी एजुकेशन है 0। रियली जी। अगर सर वो तो कहते हैं कि वो उन्होंने यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएट हैं। उनकी जो अगर आप पास्ट है ना, उन्होंने चाय वाले से एक होटल से शुरू किया हुआ है। उनकी अपनी कोई अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है, ना उनकी कोई उनकी आइडियोलॉजी जो है ना वो बल्कि ज़्यादा नाजीज़म की तरफ है। तो इसको, लेकिन उनके सिर्फ एक उनको एडवांटेज है कि वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो उनके किसी पॉलिसीज़ पे ना असरअंदाज नहीं होते। ठीक है। वो जो भी कौमी सलामती का बनाएं
वो फॉरेन पॉलिसी बनाएं, वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं, वहाँ पे ना सब उनको बैक करते तो हैं। सर अगर चाय वाला मुल्क को इतना बड़ा बना सकता है तो हमारे तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े होते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, भाई फिर हम चाय वाले ही बेहतर है, हाँ, तो कुछ करेगा तो सही ना। तो थिंग इज का वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ना, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, जब उसको आप फ्री हैंड ही नहीं दे रहे कि आप ये दुकान चला के दिखाएं, हम आपको हर 2 साल के बाद कान से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वो क्या करेगा बेचारा ऑक्सफोर्ड की पढ़ा हुआ। आप उसको सपोर्ट करें ना, जो अभी आए उसको 5 ईयर दें। ओके You are accountable after 5 years and जबरदस्त। accountability will count in the audience। सर आप बाहर से आए हैं, बाहर पाकिस्तानियों के साथ आज के ज़माने में कैसा ट्रीट किया जा रहा है? बहुत बुरे हालात हैं। वो हमें तो एक वो समझते हैं कि ये एक हिंदुस्तान में टर्म यूज़ होती थी अछूत, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप ट्रैवल करें वहाँ पे किसी बस में, किसी ट्रेन में, और इफ़ यू आर पाकिस्तानी, इवन इफ़ यू हैव अ स्किन कलर, तो वो कोई आपके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। वो अगर आप बैठे भी हो तो वो उठ के ना वो अपनी साइड चेंज कर लेते हैं। इतनी नफरत पाकिस्तान से, इतनी नफरत करते हैं पाकिस्तान से, तो वो बाहर के तो मैं नहीं समझता कि। और अगर इंडियंस के साथ उनका जो है रवैया देखा जाए, बिहेवियर देखा जाए, तो वो कैसा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के साथ इसलिए उनका रवैया अच्छा है